हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार भलाई आज आपको गुड्स पढ़ाऊंगा। व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स एनीथिंग विच इज सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। कोई भी वस्तु जो आदमी की या मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो गुड्स कहलाती है। जैसे फैन है, हवा देता है तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। चपाती है, जब उसे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं तो आवश्यकता की पूर्ति करती है। टेबल, कुर्सी बैठने और लिखने, उस पर आराम से लिखने के लिए काम आती है तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। पेन है, लिखने के काम आते हैं, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो भी वस्तु मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। गुड्स का क्लासिफिकेशन 5 प्रकार का दिया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, पांचवा है अदर्स। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक गुड्स को पढ़ेंगे। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। सप्लाई के आधार पर गुड्स 2 प्रकार के हैं। पहला इकोनॉमिक गुड्स और दूसरा है फ्री गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स किसे कहते हैं? जो गुड्स ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं और उनको पैसे देके परचेज किया जाता है। उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। और इनकी डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा ही होती है। सप्लाई इनकी कम होती है और इनकी डिमांड ज्यादा होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो इकोनॉमिक गुड्स है वो उसकी डिमांड है वो ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। डिमांड इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द इकोनॉमिक गुड्स। दूसरा पॉइंट है कि वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज होते हैं। मतलब इसकी वैल्यू का यूज भी करते हैं डायरेक्टली। जैसे कह रहे हैं हम कि फैन है, फैन की वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हम उससे हवा ले रहे हैं, या हम कोई भी कॉमोडिटी उसका डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। उस कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी को भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू का यूज भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को दूसरे गुड्स में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और ये मैन मेड द्वारा बनाए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये मैन मेड होती है, मैन मेड एफर्ट्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाती हैं और मनी देके परचेज किया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये इसकी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा होती है। और तीसरा पॉइंट है कि ये इसकी वैल्यू को यूज भी कर सकते हैं, वैल्यू को दूसरी चीज में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वो गुड्स होते हैं इकोनॉमिक गुड्स। दूसरा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई में फ्री गुड्स। फ्री गुड्स जो फ्रीली नेचर के द्वारा अवेलेबल होते हैं उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री गुड्स कहते हैं। और ये ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते, इनको मनी देके परचेज नहीं किया जा सकता। उन गुड्स को क्या कहते हैं? फ्री गुड्स कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि सन से डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, क्या इसे ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाया जा सकता है? हवा मिलती है हमें डायरेक्टली नेचर से, क्या इन्हें ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाया जा सकता है? क्या इन्हें परचेज किया जा सकता मनी पे करके? नहीं। तो ये डायरेक्टली नेचर से मिल रही है, इसलिए ये फ्रीली अवेलेबल हो रही है और कोई ह्यूमन एफर्ट्स द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसलिए इसको फ्री गुड्स कह रहे हैं। अब सबसे पहली बात इसमें ये आई कि ये नेचर के द्वारा डायरेक्टली मिलती है, मैन मेड्स नहीं होती। दूसरी, इसकी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। सनलाइट हमें बहुत ज्यादा मिलती है, हमें उतनी डिमांड होती नहीं, उससे कई गुना ज्यादा मिलती है। विंड है, एयर है, ये हमें बहुत ज्यादा मिलती है, जितनी हमारी डिमांड नहीं उससे कई गुना ये ज्यादा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई ग्रेटर देन दी डिमांड ऑफ द फ्री गुड्स। फ्री गुड्स की सप्लाई क्या होती है? डिमांड से ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है कि वैल्यू इन यूज, नॉट वैल्यू इन एक्सचेंज। इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं बट वैल्यू को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब जब सनलाइट है, सनलाइट को हम डायरेक्टली यूज कर लेते, पर ऐसे नहीं कि सनलाइट के बदले हमें हवा दे दो, एक्सचेंज नहीं हो सकती ना। ये कहीं हवा के बदले हमें सनलाइट दे दो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब इसकी वैल्यू को यूज किया जा सकता, ओनली वैल्यू को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसमें भी मैन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले फ्री, नेचर के द्वारा फ्री मिलती है जो मैन मेड एफर्ट्स द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, इसकी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। तीसरा कि इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ओनली वैल्यू को एक्सचेंज
नहीं कर सकते हैं। ये मैंने अभी एग्जांपल देके समझा दिया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन के बेसिस पे कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं? जो कंज्यूम करने से डायरेक्टली जिस कमोडिटी कंज्यूम करने से डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिलता है जिस कमोडिटी से, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे जितने भी फूड आइटम्स है ये सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। जैसे एप्पल है, चपाती है, कोई भी चीज जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं जिसके कारण हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन में दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स किसे कहते हैं? जो गुड्स दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हो उस गुड्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जैसे मशीनरी है, जितनी मशीनरी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है तो उसे क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। कोई भी मशीन बार बार यूज कर सकते हैं उसका, और उसको दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हम, तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे? जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उनमें मशीनों का यूज करते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, या फूड आइटम प्रोड्यूस करने में मशीनों का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई बिस्किट कंपनी है, वो बना रही बिस्किट तो मशीन के थ्रू बन रहा है, तो वो क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स होगी। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार के मोनो पीरियड गुड्स एंड पॉली पीरियड। मोनो पीरियड गुड्स उसे कहते हैं जो केवल वंस ए टाइम ही यूज किया जाता हो, मतलब एक बार ही जिसका यूज कर सकते हैं उस गुड्स को क्या बोलते हैं? मोनो पीरियड। जैसे हम खेत के अंदर फर्टिलाइजर डाले, जिस फर्टिलाइजर को हमने एक बार डाल दिया उस फर्टिलाइजर को क्या दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कह सकते जो इंसेक्टिसाइड, जो सीड डाल दिया, जो भी एक बार हमने डाल दिया उसी को वापस क्या नहीं कर सकते, दोबारा से उस कमोडिटी के उस गुड्स को यूज कर नहीं कर सकते, उसको हम मोनो पीरियड गुड्स कहते हैं। वंस ए टाइम ही यूज होता है वो। उसके बाद पॉली पीरियड की, जो गुड्स बार बार यूज किया जा सकता है, मोर देन वंस ए टाइम यूज किया जा सकता हो, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे अभी बताया मैंने मशीनरी को बार बार यूज किया जा सकता है कि कोई भी मशीन है, ट्रैक्टर है, उसको बार बार यूज किया जा सकता है, थ्रेसर है उसका बार बार यूज किया जा सकता है, कोई भी जैसे विनोवर है, जो भी है, जितने भी मशीनरी है उनको हम बार बार यूज कर, उसी मशीन को बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए उसे पॉली पीरियड, मतलब जिस गुड्स को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, मोर देन वन से टाइम यूज कर सकते हैं, उस गुड्स को क्या बोलते हैं? पॉली पीरियड गुड्स कहते हैं। उसके बाद में चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी के आधार पर गुड्स दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे अंदर जो पाई जाती है, कोई इंटरनल पावर पाई जाती है, वो इंटरनल गुड्स कहलाती है। एक्सटर्नल जो हमें बाहर दिखती है, इंटरनल हमें दिखती नहीं, इनविजिबल होती है इंटरनल गुड्स, और एक्सटर्नल होती है जो विजिबल होती है। तो हम इसे दो प्रकार से बांटे हुए हैं इंटरनल गुड्स को, नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब इंटरनल है, इंटरनल पावर है तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, इसलिए वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी। नॉन ट्रांसफरेबल जैसे पर्सनल क्वालिटीज है, एबिलिटी, इंटेलिजेंसी। हमारी एबिलिटी है, क्या हम दूसरे को दे सकते? नहीं दे सकते। हमारी इंटेलिजेंसी है, क्या दूसरे को दे सकते? नहीं दे सकते। ये हमारा क्या इंटरनल पावर है, इंटरनल गुड्स है ये हमारे, जो कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा फ्रेंडशिप और क्रेज, ये भी हमारे इंटरनल है, इनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसका ये नहीं कर सकता मैं कि आप इस मेरे फ्रेंड को ले जाइए, या आपका फ्रेंड आपसे मेरा फ्रेंड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड शेयर किए जा सकते हैं पर फ्रेंड ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। एक मेरा फ्रेंड रहेगा, वो किसी दूसरे का बन सकता, तीसरे का बन सकता, चौथे का बन सकता, पर इसका मतलब नहीं है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है। तो फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप फीलिंग है, वो क्या होंगी? इंटरनल है, वो फीलिंग है, वो इंटरनल है, बट फ्रेंड है वो एक्सटर्नल है। इसलिए इस गुड्स को हम एक्सटर्नल में भी लिया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड है वो क्या है? एक्सटर्नल पावर, मतलब विजिबल, उसको देख सकते, पर फ्रेंड की फीलिंग वो इंटरनल पावर है, उसको हम नहीं देख सकते। इसलिए दोनों में आते हैं, जो फ्रेंड और क्रेज है, एक्सटर्नल गुड्स में भी आता है और इंटरनल गुड्स में भी आता है। क्लियर? उसके बाद में है एक्सटर्नल गुड्स। एक्सटर्नल जो बाहर विजिबल होते हैं, जिनको हम इजीली देख सकते हैं, उन गुड्स को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल। मटेरियल मतलब जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, मटेरियल गुड्स है। मटेरियल में
दो प्रकार के, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल में लैंड और बिल्डिंग, मतलब मटेरियल है ये, और ट्रांसफरेबल में इनको ट्रांसफर कर सकते। लैंड है, लैंड को हम दूसरे इंसान के नाम कर सकते हैं, ट्रांसफर होगी। बिल्डिंग है, दूसरे व्यक्ति के नाम कर सकते। टेबल है, दूसरे व्यक्ति के नाम कर सकते। कुर्सी है, दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। बेड है, दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। जो भी मतलब हम क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल है और उनको दूसरे व्यक्ति को हम दे सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल मटेरियल और ट्रांसफरेबल गुड्स। अब है उसके बाद में नॉन ट्रांसफरेबल। एक्सटर्नल है, मटेरियल है, बट उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे हमारी डिग्री है, हमारी डिग्री एक्सटर्नल है, देख सकती है, छू सकते हो उसको, मटेरियल है वो, पर उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और सर्टिफिकेट, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट है, उन सर्टिफिकेट्स को हम दूसरे व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। और फिर नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स, एक्सटर्नल है और नॉन मटेरियल, सॉरी नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन मटेरियल। एक्सटर्नल है और नॉन मटेरियल है। नॉन मटेरियल भी दो प्रकार का होता है, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। गुडविल ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रांसफरेबल। जैसे हम बिजनेस से जो भी चीज अचीव करते हैं वो नॉन मटेरियल है। सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस ली वो नॉन मटेरियल है, पर वो हम अपने बेटे, पोते, परपोते या किसी दूसरे व्यक्ति, फ्रेंड को नाम कर देते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबल, जो एक्सटर्नल भी है और नॉन मटेरियल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। इनको हम जैसे फ्रेंडशिप क्रेज, इनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं कि लैंड क्या है, लैंड कौन सा गुड्स है, तो आपको बताना पड़ेगा लैंड एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में मटेरियल और मटेरियल में ट्रांसफरेबल गुड्स है। या फिर ये पूछे कि डिग्री और सर्टिफिकेट कौन से गुड्स है, तो आपको बताना पड़ेगा डिग्री और सर्टिफिकेट एक्सटर्नल गुड्स है, मटेरियल गुड्स है, मटेरियल में कौन से हैं, ट्रांसफरेबल गुड्स क्या है, सॉरी नॉन ट्रांसफरेबल। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मटेरियल, मटेरियल में नॉन ट्रांसफरेबल है डिग्री और सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में है अदर्स गुड्स। अदर्स में सोशल, प्राइवेट, मेरिट और डीमेरिट गुड्स है। सोशल गुड्स, सोशल गुड्स किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उसको यूज करने में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, कोई प्रोहिबिशन नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती, पब्लिकली उसे कोई भी यूज कर सकते हैं। उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सोशल गुड्स। जैसे पब्लिक पार्क है, इसमें कोई भी व्यक्ति जाके घूम सकता है, बैठ सकता है, किसी प्रकार की कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होती है, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सोशल गुड्स बोलते हैं। फिर प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स जो एक इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप होती है, या कोई सोसाइटी या पब्लिक की ओनरशिप नहीं होती है, और उसको यूज करने के लिए प्रोहिबिशन होते हैं, या यूज करते हैं तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ चार्ज करता है, तभी वो दूसरे व्यक्ति को यूज करने देता है। अदरवाइज वो किसी को यूज नहीं करने देता, वो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स। मतलब पब्लिक गुड्स में तो किसी प्रकार का प्रोहिबिशन नहीं था, कोई भी जाए कोई भी आए, रोक टोक नहीं थी। पर जो प्राइवेट गुड्स है वो खुद इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप है, जिसके कारण वो किसी को भी आने से रोक सकता है और उसका यूज करने से रोक सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसीलिए उसे प्राइवेट गुड्स कहते हैं। मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स कहते हैं कि एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, उन गुड्स को बोलते हैं मेरिट गुड्स। जैसे 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल प्रोवाइड करा रही है कि गवर्नमेंट उन बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, बीपीएल वालों को, उन गुड्स को हम बोलते हैं मेरिट गुड्स। और लास्ट में है नॉन मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स, जिनका यूज करने से पब्लिक को या ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान होता हो, हार्म होता हो, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, डीमेरिट गुड्स या नॉन मेरिट गुड्स। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग होती है, तो उससे हमारी हेल्थ खराब होती है, तो ये डीमेरिट गुड्स है। अल्कोहल यूज करते हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब होती है, तो वो कौन से गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स हैं। तो ये हमारे गुड्स एंड गुड्स के टाइप थे, ये हमारे क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कंसर्न करिएगा। थैंक यू।